एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 3 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस दौरान हम फायर साइन एरीज़, लियो और सैजिटेरियस इनके लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए आए हैं तो चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट लेंगे हम विद द एरीज़ और देखते हैं कि इस नए हफ्ते के दौरान आप लोगों के लिए क्या मामलात, किस दिन क्या मामलात जो हैं वो सामने आएंगे। ओके, वीक का आगाज़ हो रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। काफ़ी हैवी एनर्जी है और कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें चांस ये है कि ये शायद पिछले हफ्ते से ही चल रही हो। अगर आपने लास्ट वीक की रीडिंग नहीं देखी तो कंटिन्यूएशन के लिए आप वो भी देख लें। अच्छा, ये सिचुएशन जो यहाँ पे डेवलप हो रही है, इसके बिहाइंड जो है वो आपके अपने कुछ फ़ैसले हो सकते हैं या कुछ ख़ास तरह का डिसीजन जो कि किसी मामले के ऊपर आपने बनाया है। मसलन ये काम मैंने इसी तरह से करना है, या ये चीज़ जो है इसके लिए मुझे ये, इस मामले में मुझे ये चीज़ बेहतर नज़र आ रही है। कुछ इस किस्म की चॉइसेस जो आपने की हैं उस हवाले से मामलात जो हैं वो यहाँ सामने आ रहे हैं। मंडे वाले दिन थोड़ा मोहतात रहिएगा, नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है। चूँकि इस टाइम के ऊपर अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज सैटरडे है, तो मरकरी जो है वो एग्जैक्टली कंजंक्ट है सन के साथ, और ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है जो कि किसी न किसी तरह का फ्रॉड, गलत बयानी, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कोई चीज़ जो कि आपको साइन करनी है उस बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया अख्तियार कीजिएगा। अगर कोई शख्स आपको किसी काम के हवाले से मालूमात दे रहा है, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ख़ुद जब तक आप जो फैक्ट्स हैं वो चेक ना कर लें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव ना कीजिएगा। सो मंडे का दिन मुहतात रहने की ज़रूरत है। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ट्यूसडे वाले दिन आती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ के हवाले से, एक्सीडेंट के हवाले से आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि किसी के बारे में आपको पता चले कि असल में वो फ्रॉड है। शायद ये पर्सन मंडे वाले दिन ही आपको मिले, या ये कोई पुरानी बात भी हो सकती है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि रिवील होगा, या आप ये कह लें कि फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं पेन, डिफ़िकल्टी, हेडेक भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है। तो इसलिए इस दिन ज़रा एहतियात का मुज़ाहरा कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे मौजूद, चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ये भी बात मुमकिन हो सकती है कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स किसी पर्सन के हवाले से हो, जहाँ पे आप एक नेगेटिव जो साइकिल चल रहा है आप दोनों के दरम्यान में, उसको वाइंड अप करने के बारे में सोचें, और उसके बाद आप नाइट ऑफ कप्स के साथ उनसे दोबारा कांटेक्ट कर रहे हैं, दोबारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोबारा अपने इमोशंस और फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपका अपना रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये किसी दूसरे की जगह के ऊपर कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है, किसी तरह का गेट टुगेदर भी हो सकता है, किसी और की शादी भी हो सकती है। कुछ ऐसा जो कि एक्साइटिंग है, सेलिब्रेटरी है, आप वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तीसरा सोर्ड्स का कार्ड जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है। शुरू के दिनों में, जो पहले 2 दिनों में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है, आपने उनमें से कह लें कि डिसाइड कर लिया है कि इन बातों को मुझे इग्नोर करना है, या जो चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत थी वो सीख ली हैं आपने। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है आपकी मेंटल क्लैरिटी को शो कर रहा है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एरीज़ लोग जो हैं वो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या पाइसेस की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें जो कि हफ़्ते के आगाज़ में शायद आपको क्लियर नहीं थी, एंड ऑफ द वीक तक वो आपके सामने क्लियरली आ जाएंगी। ये भी हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिज़ल्ट आएँ, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी एंड ऑफ द वीक रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड मत बनाइएगा, ओपन रखिएगा। किसी तरह की भी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आ सकती है। तो अगर आप अपने आप को ओपन सिचुएशन के अंदर रखेंगे और हर चीज़ के ऊपर गौर करेंगे, तो डेफिनेटली आप उसके से कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। ओके, ये हो गई रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए।
नेक्स्ट साइन मेरे पास लियो है। तो आगे बढ़ेंगे और 7 कार्ड स्प्रेड में देखेंगे कि 3 जुलाई से लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अच्छा जी, यहाँ पर भी सोर्ड के साथ ही रीडिंग ओपन हो रही है। रीज़न मैंने आपको एरीज़ की रीडिंग में ही बताई है कि बेसिकली सन और मरकरी जो है उनका कंजंक्शन है और मरकरी टोटली कंबस्ट है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो रही है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे काफ़ी पैसिव किस्म की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं लियो लोग। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप किसी कैंसर से, एक्वेरियस से या लिब्रा से या सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं। बट आई रियली फील कि ये आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी है जो कि यहाँ पे है। एक बात ये कि अकेलापन हो सकता है, आप हो सकता है कि सिंगल हो या कोई ज़िंदगी में ऐसा शख्स नहीं है। अगर आप सिंगल नहीं भी हैं, मसलन अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं, इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन जिससे आप अपने दिल की बात कह लें, ठीक है, हो सकता है कि आप उसको मिस कर रहे हैं और वो पर्सन जो है वो मिसिंग है या समहाउ आपके साथ उनका राब्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एस ऑफ स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रही हैं। तो मंडे वाला दिन जो है रेस्ट करते हुए, प्लानिंग करते हुए, क्या बात करनी है, किससे करनी है, कैसे करनी है, थोड़ा सा अपने आप को बाकी लोगों से कट ऑफ करते हुए। बहुत सारी दफ़ा ये कार्ड जो है ये ऐसा होता है कि आप मजमे में बैठे होते हैं या महफिल में बैठे होते हैं या ऑफिस में बैठे होते हैं या घर में 4 लोगों के दरमियान में बैठे होते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट कहीं और होता है, आप कुछ और सोच रहे होते हैं। अपने आप को फिज़िकली किसी एक एनवायरनमेंट में होते हुए भी आप उससे डिटैच्ड होते हैं। तो ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन है जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस जो है वो नज़र आ रहा है। यू आर ट्राइंग टू डिसाइड अबाउट फ्यू थिंग्स, ओके। और ये फ्यू थिंग्स ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रही हैं। देखते हैं, आगे बात करते हैं इस पर। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग पर्सन, किसी के लिए आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप वो शो नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं। यू आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू होल्ड बैक एवरीथिंग। और यही वो फीलिंग। अच्छा, यहाँ पे चूँकि 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये आया है तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि मंडे और ट्यूसडे आप सोचते रहें, अपने आप को जज करते रहें, अपने इमोशंस के बारे में अपने आप से क्वेश्चन करते रहें कि आर यू श्योर अबाउट दीज इमोशंस, आर यू श्योर अबाउट दैट पर्सन। ऐसा अमूमन उस टाइम पे होता है जब हम कोई स्टेप अप करना चाह रहे होते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि वाक़तन मैं यही महसूस कर रहा हूँ या देयर इज़ समथिंग एल्स, या ये सुपरफिशियल है और समथिंग लाइक दैट। सो वेंसडे का दिन जो है वो बहुत खूबसूरत स्टार का कार्ड है। स्टार की एनर्जी जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से एक खुश उम्मीदी की बात है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसके अंदर फ़्लो है, उसके अंदर यूनिवर्स की सपोर्ट है। अगर ये किसी पर्सन के हवाले से है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए टॉर्च बेरर हो सकता है, मतलब ये कि रास्ता दिखाने वाला, या ये कह लें कि ज़िंदगी में जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा कि कोई ऐसा पर्सन जो कि जिससे आप कोई भी बात खुल के कह सकते हैं, आपके सामने, आपको उनके सामने कोई फेक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वो पर्सन हो सकता है। अगर आप बीमार हैं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, बीमारी से उठते हुए आप नज़र आ रहे हैं। सो एस ऑफ पेंटिकल्स है थर्सडे के लिए। जनरली अगर हम देखें तो ये नई शुरुआत है जो कि फाइनेंशियल लेवल पे हो सकती है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, नया लाइफस्टाइल हो सकता है कि आप अडॉप्ट कर रहे हों। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ऑफ़र रिलेशनशिप को टेंजिबल बनाने की ऑफ़र, मतलब ये कि प्रैक्टिकल अंदाज में। एक तो होता है ना आप किसी से बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर देते हो, ठीक है, लेकिन ये कि फिर आप प्रपोज़ करते हो, फिर आप एंगेजमेंट करना चाहते हो, फिर आप अपनी सीरियसनेस शो कर रहे होते हो। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये भी बात हो सकती है। जवाब में रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है एस ऑफ कप्स के साथ।
अच्छा, अब चूंकि रीडिंग लियो की है, सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वाइस वर्सा ट्रू हो सकता है कि या तो ये दोनों चीज़ें आपको ऑफ़र की जा रही हैं और या फिर आप ख़ुद ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्सन को। जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में कि आप अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, चीज़ों को एक क्लियर माइंड के साथ बताना अपनी। अच्छा, अगर पहले आपने अपनी फीलिंग्स होल्ड की हुई हैं, यहाँ पे आप उनको बड़ा कैटेगराइज्ड अंदाज में बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई मीटिंग हो गई, कोई पर्सन ही है, आपकी कोई मीटिंग हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वीकेंड के ऊपर ये मुमकिन हो सकता है कि कोई और दोस्त, कोई और पर्सन कोई नया आइडिया लेकर आ रहा है या आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल जो है वो ठीक हो सकती हैं। सो इस लिहाज से शुरू के एक दिन के अलावा पूरा वीक जो है वो बहुत खुशगवार नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप हो, काम हो, हेल्थ हो, तीनों जगह पे आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नज़र आ रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड फायर साइन देखते हैं जो कि है सजिटेरियस। 7 कार्ड स्प्रेड होगा। 3 जुलाई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अगर आप नए आए हैं तो वेलकम टू द चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहले से मौजूद हैं तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी। अच्छा जी, यहाँ पे जस्टिस से रीडिंग ओपन हो रही है। चीज़ें कुछ आउट ऑफ बैलेंस हैं और उसकी वजह बिल्कुल यहाँ अगर ख़ास तौर पे अगर आप असेंडेंट के ऊपर आपके सजिटेरियस है तो जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं रही है पिछले काफ़ी अरसे से आपके लिए। तो ये चीज़ जो है ये यकीनन डिस्टर्बेंस लेकर आई है। कोर्ट के हवाले से अगर कोई मामलात हैं आपके, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ बात होती हुई नज़र आ रही है। कुछ मामलात रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये रेजोल्यूशन या तो आउट ऑफ कोर्ट है और या फिर कुछ ले और कुछ दे के असूल के ऊपर है। मतलब ये बातें मैंने तुम्हारी मान ली, ये बातें तुम मेरी मान लो। तो एक बैलेंस किस्म की अप्रोच जो है वो नज़र आ रही है। और मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन जो हैं वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये देखिएगा कि हम ये सोचते हैं कि जी हम अगर ये सर्टन चीज़ें छोड़ देंगे तो हमारा तो लॉस है ना। लेकिन असल बात ये है कि जब भी कोई इशू रिज़ॉल्व होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो वो जो रिलैक्सेशन है ना वो एडिशनल होती है। सो अगर आपको कुछ छोड़ के कुछ जगहों के ऊपर दूसरे फरीक की बात मान के भी इस मसले को ख़त्म करा के अपनी जान छुड़ा के आप आगे बढ़ सकते हैं तो ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी ना इख्तियार कीजिएगा, चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप आएंगे तो वो भी अल्टीमेटली रिज़ॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है जो कि या तो यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट आ जाएगी या यूनिवर्स किसी पर्सन को इस अंदाज में आपके आगे कर देगी कि वो आपकी सपोर्ट करेंगे। सो 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ये एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे सीरियस अंदाज में आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत होगी। अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं इस दिन ख़ास तौर पे। नींद का ख्याल रखें, अपने आप को एक जगह पे बिठाए मत रखें, मूवमेंट में रहें ताकि सोचें जो हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना हो सकें, ओवर थिंकिंग में आप ना जा सकें। एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि रोमांटिक भी हो सकता है और कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे वर्क प्लेस के ऊपर बॉसेस ने आपकी तारीफ़ कर दी हो, घर में आपकी कुछ तारीफ़ हो गई हो या किसी की तरफ से सोलली कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जहाँ पे वो अपने इमोशंस का इजहार कर रहे हैं। सो 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आप अपनी जगह पे परेशान हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई एक मसला ज़िंदगी का ऐसा है जिसने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, जिसकी वजह से आप इधर उधर की और बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो रोमांस हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि मैंने कहा यूनिवर्स की तरफ से हेल्प आ सकती है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई पर्सन इस किस्म का आइडिया लेकर आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, एड लेकर आए जो कि आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए फिर इजी वे आउट आपके लिए बन जाए।
और नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे इस बात का चांस मौजूद है कि कोई वाटर साइन कोई ख़ास तौर पे या कोई बहुत ही रोमांटिक पर्सन वो आपकी तरफ आ रहा है। अब ये भी चांस हो सकता है कि ये जो थर्सडे वाले दिन जिस शख्स ने या ख़ातून ने आपको अप्रोच किया है वही अब आगे बढ़ के नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं, कोई फूल ले आए हैं, कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एडवाइस आपके लिए मेरी यहाँ पे ये होगी कि डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पकड़ने की शिद्दत से कोशिश करते हैं उतनी वो हमारे हाथों से फिसलती जाती है। ये यकीन रखें कि जो चीज़ आपके लिए है वो है, कोई उसको आपसे छीन नहीं सकता, और अपने हाथ, अपनी मुट्ठियाँ जो हैं वो ढीली कर दें। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, चीज़ें जो हैं वो इवेंचुअली आपके लिए ठीक हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।